अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। परेशानी इस बात की है कि वहाँ पर फरिया भी है और ऊपर से कनाडा से आया हुआ वो लड़का। पता नहीं तेरे दादा के घर में खिचड़ी बन रही है तो कौन सी बन रही है खिचड़ी। अम्मी, आपको पता है ना, दादा वो फरिया की उस मेहमान खास से शादी करवाना चाहते हैं। फिर क्या तकलीफ है आपको? ये बात तूने बिल्कुल सही की है। अपनी पोती के लिए कनाडा से लड़का बुलवा लिया और हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं, जिसके लिए हम अच्छा और बुरा नहीं बोल सकते। अरे दुनिया बहुत बदल गई है, मगर तुम लोगों की सोच कभी नहीं बदली। हाँ, देख रही हूँ, अच्छी तरह से देख रही हूँ कि तुम्हारी सोच कितनी बदल गई है। अरे बात भी काटने को दौड़ती है तू। नुज़त के मूड से तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? अभी भी तस्दीक की जरूरत है। अरे तो तुम अपनी बात पे पक्के हो कि फरिया की शादी ज़ीशान से हो? जब एक बार जुबान दे दी ना तो फिर मुकरूंगा नहीं। भी मैंने रिश्ते वाली से बात की है। लड़की बहुत ही खूबसूरत, खानदानी, पढ़ी लिखी है। फरिया तो उसके सामने चने बेचती है। वाह 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 वाह, लड़की देखी है नहीं और आपने तारीफों के पुल बांध दिए। आपने डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए, गाड़ी वही है जो आपने परसों देखी थी, तो डन है। फिर ठीक है, आप पेमेंट कर जाइएगा। ओके। नजीर, तुम्हारी बहन सुल्ताना तशरीफ ला चुकी है। तो तुम बिठाओ उसे ड्राइंग रूम में, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। कुछ बनाओ या ना बनाओ या बाहर से लाओ मेरी बला से, मैं तुम्हारी बहन को जहर तक न डालूं। नुज़त, वो मेरी बहन है। नजीर मियां, इसी बात का अब तक लिहाज कर रही हूँ कि सुल्ताना मेरे घर पर बैठी है। अरे इतनी खरी खोट सुनाई है उसने मुझे और मैंने उफ तक नहीं की। रहने दो नुज़त, तुम और इतने सब्र वाली। झूठ कम बोला करो। तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है कि क्या सच है क्या झूठ। तो बहन की तरफदारी करोगी ना, बीवी तो तुम्हें जहर लगेगी। पता नहीं किस कंपा ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या जरूरत थी एक अच्छे खासे आदमी को छेड़ने की? मुझ पे हिम्मत नहीं है नजीर मियां तुमसे मजीद लड़ने की। जाओ जाकर अपनी बहन से मिलो और उसे साफ साफ बता दो कि तुम्हारी जुबान फिसल गई थी। तुम अपनी बेटी फरिया की शादी ज़ीशान से नहीं कर रहे। ये तो नहीं हो सकता। जब जुबान दे दी ना तो दे दी। तो फिर तुम भी याद रखना, मैं भी देखती हूँ कि कैसे होती है ये शादी। तुम्हारी आंखों के सामने रुखसत होगी तुम्हारी बेटी और तुम देखोगी। दिमाग खराब कर दिया इसने। अल्लाह, नजीर भाई, आज मैं तो बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वो तो ठीक है सुल्ताना, लेकिन अब्बा जी कोई मसला ना करे बीच में। क्यों? वो क्यों मसला करेंगे? अरे वो तो बहुत खुश होंगे कि नवासे और पोती का निकाह हो रहा है। अरे उन्होंने भी तो किसी लड़के को बुलाया हुआ था कनाडा से फरिया के रिश्ते के लिए। कब? ये तो मुझे नहीं पता। अरे 2 दिन फरिया अब्बा के घर ही थी, लेकिन फरिया का दिल नहीं है उससे शादी को। फिर क्या मसला है? वैसे दिल तो ज़ीशान से भी शादी के लिए नहीं है उसका। तो ना हो। अरे बाप की इज्जत की खातिर लड़कियां कितनी कुर्बानी देती है। अरे फरिया बाप का नाक कटने देगी भला? अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा हम सोच। हाँ, तो ऐसा कीजिए नजीर भाई, बस जल्दी से निकाह की तारीख दे दीजिए। बस घर के लोग होंगे, वैसे भी ज्यादा रश जमा करने की जरूरत नहीं है। अरे वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। हफ्ता 10 दिन रुक जाओ थोड़ा। हफ्ता 10 दिन में तो बाद कोई और रुख इख्तियार कर लेगी। मैं तो कहती हूँ आज ही निकाह कर ले। वो बस 4 गवाह और एक मौलवी साहब ही तो चाहिए हमें। हथेली पे सरसों मत जमाओ सुल्ताना। मुझे नुज़त को तो मनाने दो और फरिया से भी बात करने दो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम ये कहते हो तो मैं इंतजार कर लेती हूँ, वरना फरीहा और नुसरत तो नहीं मानेगी तुम्हारी बात। मेरा काम है उनसे राय लेना, और अगर नहीं माने ना तो जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं करूंगा।
ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा नजीर भाई, वो ऐसा करो, जरा फरिया को तो बुला दो, मैं उसके हाथ पे 5,000 रख के शगन तो कर लूं। फरिया कहीं बाहर गई हुई है, अगर होती तो मैं तुमसे जरूर मिला देता। अरे तो कॉल करके उसे बुलवा लीजिए ना, आपको मेरी ये बात तो माननी पड़ेगी नजीर भाई। अरे आ रही हूँ शेर, बेटा सबर भी कर लिया कर। मेरे चाची अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आज तो बड़ा चमक रही हैं आप। अरे कहाँ से चमक रही हूँ मैं, मेरा मूड बहुत खराब है। हाय नुसरत, सब खैरियत तो है? क्या हो गया मेरी बहन? कहाँ खैरियत है फरीदा भाभी, सुल्ताना आई हुई है। आपको पता है नजीर ने अपनी बहन को निकाह के लिए हामी भर दी है, उस तोते चोर दिशान के लिए। पता नहीं क्या देखा उस तोते चोर में। नुसरत, तेरा शौहर भी बिल्कुल सठिया गया है। जब तक तेरी बातों पर अमल करता था उस वक्त तक तो ठीक था, लेकिन आजकल पता नहीं किस कमबख्त के इशारों पर चल रहा है। ओह भाई, आप लोग सारी बातें के गेट पे कर लेंगी, अंदर चले, बहुत गर्मी हो रही है। अरे चुप कर जा ना, पता नहीं अंदर नागिन बैठी हुई है। नुसरत से मुझे यहीं पे बात करने दे। हाँ? अरे हाँ, नागिन वाली बात से याद आया, वो सुल्ताना के सामने ना मेरे मुंह से निकल गया था, क्या आप उसे नागिन बोलती है? अब देखिएगा लड़ेगी वो इस बात पर आपसे बहुत। हाँ तो क्या मैं डरती हूँ उससे? अरे नागिन है तो नागिन को नागिन ही बोलूंगी ना। देखना तुझे कैसे डसने के तैयार बैठी हुई है। पर नुसरत, मेरी भी एक बात पर अमल कर ले, मरते मर जाना पर सुल्ताना को अपनी बेटी मत देना। ओहो, तो फिर फरिया की शादी होगी किससे? मैं तो करूंगा नहीं, और वो कनाडा वाला लड़का भी मना कर दिया गया है, और शयान करेगा विश्वा से, तो ले दे के दिशान ही बचा है। आज नहीं बचेगा वो मेरे हाथों से। छत पर गया हुआ है, तो जाकर उसे धक्का देती हूँ मैं। लंगड़ा दिशान हो जाएगा। अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाके ना ये मंत्र रिकॉर्ड कर देता हूँ मोबाइल में। क्यों? आपको नजर चाची को ब्लैकमेल करने के काम आएगा। मेरा बच्चा कितना होशियार है। चल जा, मैं जरा नागिन के पास होके आती हूँ, जरा देखो ना। है कहाँ हो तुम? जाओ। अरे फरिया, अरे नजर ने छोटी माँ भी फरिया यहाँ भी नहीं है, कहाँ है ये? मैं बताती तुझे कि फरिया कहाँ है। कहाँ है? उधर है, उधर। सर, ये क्या कर रही है आप? अरे तुझे उठाकर नीचे फेंक रही हूँ। तो ऐसे बोले कि मैं फरिया नीचे में सीढ़ियों से चला जाऊंगा। अरे तू तो दुनिया से ही चला जाएगा, इसलिए तो तुझे फेंक रही हूँ नीचे। अरे 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 अरे, क्यों इस टिन डब्बे वाले को नीचे उठाकर आप उसको फांसी मिलने इजाजत देंगे? अरे शेर, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सारी जिंदगी इस नमूने को तमाम देखना पड़ेगा मुझे। भाई इतना बुरा नहीं हूँ मैं। चुप कर, वरना मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। तुम तो दुश्मनी निकालोगे, फरिया और मेरी शादी जो है, जलते हो तुम। अच्छा, मैं नेकी करने आया हूँ और मुझे बातें सुना रहा है। मगर चाची, इसको फेंको नीचे। अपनी बचाओ, अपनी बचाओ। अरे देखा शेर, भाग गया नीचे जान बचाकर। अरे जाकर अपनी माँ को आग लगाएगा। सुल्ताना लड़ेगी मुझसे, इससे अच्छा तो वैसे नीचे फेंक देती। ओहो चाची, ये तो गधे का बच्चा है ही, लेकिन कम से कम सुल्ताना पुप्पो को तो अकल होनी चाहिए ना कि वो क्या कर रही है। अरे सुल्ताना पुप्पो को गोली मार, अपने नजीर चाचा को समझा। अरे बेटियों को सर से ऐसे थोड़ी उतारा करते हैं, उनको समझा कि फरिया की शादी जरा देखभाल करके करें। ओहो भाई चाची, ना हारे चैन है ना मारे चैन। अब मैं चाचा से जाके ये बात करूंगा, वो कहेंगे तुम कर लो फरिया से शादी। अब फरिया को बचाऊंगा, मैं खुद फंस जाऊंगा, लेकिन मैं फरिया का चरिया नहीं बनना चाहता। अरे अल्लाह, एक बेटी को बचाने के लिए कितने कत्ल करूंगी मैं। फरिया, सुल्ताना से बाद में निपट लूंगी। देखो तुम क्या शोर शराबा मच रहा है। गिरा तो दिया उसको तुमने को। हाय 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 मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों डरा हुआ है? बच तो गया तू? कहाँ बच गई? अब तो शेर को टपकाना चाहता है मुझे। ओए मेरे बच्चे, शेर तो तुझे बचाने पहुंचा था। बचाने नहीं, मारने के लिए गया था। वही अब तो अम्मी को बताऊंगा मैं। हाय हाय मेरे लाल, ये बात तू अपनी माँ तक मत पहुंचा। देख नुसरत भी गुस्से में बैठी है, दोनों लड़ पड़ेंगी और तेरी शादी फिर बीच में अटक जाएगी। भाई होने नहीं पाएगी तेरी शादी। और मैं मर गया तो मेरी शादी भी रह जाएगी। अरे कहाँ तो मर रहा है? तू ऐसा कर, बाहर जाके खेल कूद के आ जा, गोला गंडा खा ले, ठंडा कर अपना गुस्सा। जा अब ठीक कह रही है, मैं गोला गंडा खा के आता हूँ, घूम फिर के भी आ जाऊँ। जा मेरे बच्चे, दफा जा दफा जा। सुल्ताना से जाके निपटूं अब। देखो नजीर भाई, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो फ्रेंड्स के घर पर ही हो सकती है?
मेरी बात गौर से सुनो, लड़की पे नजर रखो, ये ना हो कि कल कला को हाथ से ही निकल जाए। अरे सुल्ताना हमेशा नेगेटिव सोचोगी। वो अकेली नहीं है, 3-4 लड़कियां मिलके कंबाइन स्टडी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना कैसी हो तुम? और नजीर तुम्हारे क्या हाल है भाई? अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मालूम है मुझे कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन देखो सुल्ताना, तुम भी तो पीठ पीछे न जाने मुझे क्या क्या कहती हो। मैंने तो कभी तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की। मगर नागन तो कभी नहीं कहा मैंने तुझे, और तुमने मेरे बच्चे जीशान को सपोला बोल दिया। अगर मैं नागन हूँ ना तो तेरा शौहर भी नाग है, क्योंकि वो मेरा भाई है। अरे आप लोग क्या रेप्टाइल लेके बैठ गए? किसने क्या किया, कब किया, ये बात की बात है। भाई तुम तो यही कहोगे ना, बेटी का रिश्ता तय कर दिया। भाई तुम्हें तो बहुत बहुत मुबारक हो। मगर दादा को फिक्र है तो सिर्फ फरिया की, और सुल्ताना को भी टेंशन है तो सिर्फ फरिया की। मजाद है जो मेरी बिस्मा के लिए भी कुछ सोच ले। अरे क्या सोच रहा है, शायान के साथ तो बात तय है ना बिस्मा की, और फरिया तो साफ मना कर चुकी है शेर से शादी से। पे मना तो मेरा शेर भी कर चुका है। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मगर एक बात सुन लो, नुसरत का मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। वो इस रिश्ते को दिल से मान नहीं रही। अरे ना माने ना, कारखाने में तोते की आवाज सुनता कौन है। बात तो मर्द की जबान पर खत्म हुई है, क्यों नजीर भाई? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अरे नुसरत तुम यहाँ खड़ी हो? जाओ जाके सुल्ताना के पास बैठो ना। क्यों जाकर? मुझे किचन में कुछ बनाना है, तुम जाओ जाके सुल्ताना और फरीदा भाभी के पास बैठो, उनसे गपशप लगाओ। नजीर तुम फरीदा भाभी को यहीं भेज दो, मैं तुम्हारी बहन सुल्ताना की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। नुसरत शक्ल तो तुम्हें देखनी पड़ेगी, 1 महीने का टाइम दिया मैंने निकाह का। नजीर मियाँ जब सब कुछ तुम्हें अपनी ही मर्जी से करना है, मुझ पर हुक्म मत चलाओ कि इसे टाइम दे दो, इसे कंपनी दे दो। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। अच्छा तो अपने इस कीमती वक्त का जो आप यहाँ जाया कर रही हैं, क्या करेंगी बताना पसंद करेंगी मुझे? मुझे माफ कर दो नजीर मियाँ, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। बेहतर होगा तुम मुझसे बात मत ही करो। कुछ उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकल गया ना तो फिर से तुम्हारी गैरत जाग उठेगी। तुम मरो यहीं पे, मत आना फिर तुम बाहर। हाय शेर, छोड़ मौसम को तू। हम यहाँ गलत वक्त पर आ गए। तो देखने का अंदर कितनी गर्मा गर्मी चल रही है। ओहो क्या हो गया कि आपकी सुल्ताना पप्पा से झड़प हो गई क्या? हाँ, तेरी माँ भी किसी से कम नहीं है। सुल्ताना बड़े मुझसे लड़ने के लिए पर तोड़ रही थी। 2 मिनट में कम वक्त ठंडा कर दी। ठंडा ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब आई हैं तो थोड़ी देर ठहर जाए ना। अरे तूने आवाजें नहीं सुनी? अंदर तेरी चाची और चाचा का फड्डा चल रहा है। सब सुन रहा हूँ मैं सब सुन रहा हूँ, लेकिन आपको याद नहीं है दादा ने क्या कहा था कि जब किसी के घर जाओ तो अंधे बहरे और गूंगे बन जाओ। यानी कि अगर कुछ बुरा सुनो तो उस पर गौर मत करो और बाहर जाके बुराइयां मत करो, और अगर बुरा देख लो तो बिल्कुल इग्नोर कर दो। आय हाय, आजकल तो मुझे नुसरत पे बड़ा ही तरस आ रहा है। चुप रहे तो बेटी की जिंदगी बर्बाद, कुछ बोले तो अपनी। अम्मी मैं बात करूंगा चाचा से कि आपने इतने प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारी है चाची के साथ, अब आखिरी उम्र में आके तो क्यों तंग कर रहे हैं? देख ले तू बात करके, अगर तेरी सुनता है तो। हाँ तरीके से बात करूंगा ना, उनको पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा, काम भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 2-4 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। अरे मैं नहीं कर सकती भाई, तू यार रुक जा, मुझे घर जाना है बिस्मा के लिए भाई। अरे आप तो ये सही कह रही है बिस्मा के लिए, तो फिर ऐसा करते हैं नुसरत चाची से मिल लेते हैं, फिर आप चले जाइए। चल ठीक है फिर। ठीक है ना? हाँ, मौसम देख। आ जा। जी अम्मी बोले। अम्मी के बच्चे ये बता तू किधर है? मैं नीचे बैठा हूँ। गली में? या अल्लाह, इतनी गर्म हवाएं चल रही है, लू लग जाएगी और बीमार पड़ जाएगा तू। जल्दी से आ, मामू खाना बना रहे हैं। मामू तो खाना बना रहे हैं, लेकिन मामी मेरी मैयत की बिरयानी बना रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझे छत से नीचे फेंक कर मारना चाहती थी, लेकिन मैं जान बचाकर नीचे आ गया। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं फरीदा को छत से फेंक देती। शेर भी तो था, लेकिन वो भी चाची के साथ मिल गया। ओहो, जब फरीदा मुझे बातों में उलझा रही थी कि तेरी तरफ मेरा ध्यान न जाए,
और क्या अम्मी, सब तो यही समझते हादसा था और अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह का शुक्र है कि तू बच गया जीशान। देखो बच्चे, तू जल्दी से घर आ जा, मैं तुम्हारे सामने नुज़त का हशर नशर करती हूँ। नहीं अम्मी, नुज़त चाची और शेर से डर लगता है, अब मैं निकाह वाले दिन ही आऊंगा। घर आ, मैं बोल रही हूँ ना, तेरी माँ है, सुल्ताना नाम है मेरा, सुल्ताना, ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। क्या मुसीबत आ गई। अच्छा नुज़त, अब मैं चलती हूँ। शेर है ना यहीं पर, चाचा को समझा देगा अपने। अरे अभी तो आई हैं आप, मत जाए ना। सुल्ताना की वजह से मैं ठीक से टाइम भी नहीं दे पाई आप लोगों को। हाय, मैं समझ सकती हूँ मेरी बहन तेरी मजबूरी, लेकिन सब्र कर। सब्र करने वाले के साथ हमेशा अल्लाह होता है। तू देख लेना, दुश्मन अपनी मुंह की खाएगा, मुंह की। फरीदा भाभी, एक आप ही है जो मेरे दर्द को समझती है। कैसे नहीं समझूंगी इस खानदान को, किस तरह का घटिया एबी का खानदान है। एक नंबर का जिद्दी मुनाफिक नकचड़ी औलाद है। तौबा करे अम्मी तौबा, आप पापा को पता नहीं क्या कुछ नहीं कह रही हैं। सच कहते हैं, हाथियों की लड़ाई में जिस तरह चूटियां पिसती है ना, औरतों की लड़ाई में बेचारे मर्द पिसे जाते हैं। सहदा, अपने ददिहाल की ना तुझे तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। देख नहीं रहा तेरे चाचा ने कैसे पलटी खाई है। अरे नुज़त गरीब की तो देख नींदें हराम कर दी है। और तेरा बाप जाके बैठ गया है दुबई में, अयाशी कर रहा है। उसको तो फिक्र नहीं है घर की, सारी जिम्मेदारियां उसने मुझे दे दी है। अल्लाह माफ करे, कौन सी अय्याशियाँ। रोज रात को मेरे साथ ऑनलाइन होते हैं बेचारे, वहाँ अकेले पड़े हुए हैं हमारा बिजनेस ग्रो करने के लिए दिन रात, और आप कह रही हैं अय्याशियाँ। अरे शेर, ज्यादा बाप की तरफदारी मत कर। बेटे बाप के नक्शे कदम पर ही चलते हैं, और हमारा सुल्तान है भी रंगीन मिजाज, तो बेटे भी चलेंगे उसी नक्शे कदम पर। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। काश वो बिल्कुल सब सच हो जाए जो बीवी अपने शौहरों के बारे में सोचती है। बेचारे वो मेहनत में मर खप रहे होते और वो सोच रही होती कि अय्याशियाँ कर रहे हैं। वाह शेर, अब चुप कर जा, ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। और मेरा भी, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, और तुम आके फजूल बकवासी किए जा रहे हो। ओहो, ठंडे दिमाग से सोचेंगे जब तो टेंशन खत्म होगी। तू रुका हुआ है ना, अपनी चाची के घर है, तो देखती हूँ तू क्या बातें समझाता है अपने चाचा को। अच्छा नुज़त, अब मुझे इजाजत दो, ये समझा देगा। अरे फरीदा भाभी, खाना खा कर जाती ना, नजीर बना रहा है सुल्ताना के लिए, तो यकीनन आप लोग के लिए भी कुछ न कुछ बनाई गई। अरे नहीं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से का भी ये शेर खा लेगा, ठीक है ना, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ए शेर, मैं जा रही हूँ, चाची का ख्याल रखना, इनका मसला हल करके आना। जाने। अच्छा चले, मैं फिर आपको नीचे तक ही छोड़कर आ सकती। तो तुम मेरे पास आते, वहाँ से भाग क्यों गए? मैं तो आपके पास जा रहा था, फरीदा भाभी ने कहा कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। सब मिले हुए हैं नजीर भाई, सब लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता ना, तो मैं सबकी ईंट से ईंट बजा देती। सुल्ताना नाम है मेरा, सुल्ताना। मैं नुज़त से बात करता हूँ। अरे बात की गुंजाइश बच्ची ही कहाँ है नजीर भाई, उसे मेरे बेटे के निकाह से मसला है। देखो नजीर, ये काम जरा जल्दी से कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सही कह रही हो, मैं भी रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया हूँ। ठीक है, मैं निकाह की तैयारी करती हूँ और अब्बा जी के कान में बात भी डाल देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, हाँ। बात डाल देंगे उनके कान में, सही। लेकिन अभी खाना बना हुआ है, खा के जरूर जाना। अरे तुम तो यहाँ बैठे हो ना नजीर भाई, वहाँ तुम्हारी बीवी पता नहीं खाने में क्या कुछ मिलाने की कोशिश कर रही हो। मेरा ख्याल है खाना निकाह का ही खाएंगे। ठीक है नजीर भाई, चल बच्चे उठ। ठीक, बिल्कुल। अरे उठ ना, अभी से दामाद बनने की कोशिश कर रहा है। उठ, चल। ससुराल के मजे ले रहे हैं थोड़ा। मजे लेता रहना सारी जिंदगी, चल। हर वक्त ससुराल के मजे चाहिए इसको।